हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द स्नीज रिटन बाय एंटन चेखव। स्टूडेंट्स, स्नीज का मतलब होता है छींक। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार कुछ व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी यह आदत उनके लिए कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। इसमें जो हमारा लीड कैरेक्टर है इवान चार्वियाकोव, वह सिर्फ एक छींक की वजह से, उसने एक बार छींका और सिर्फ उस छींक की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटी जो सिर्फ एक छींक, जो कि एक मनुष्य का सामान्य सी एक क्रिया है, सभी लोग छींकते हैं, उसने भी छींका, लेकिन फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उस छींक की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, ये हम तब जानेंगे जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी द स्नीज यानी कि छींक। One beautiful evening, Ivan Chervyakov, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. As he sat there, he felt extremely relaxed and happy, but suddenly his face grew wrinkled, his eyes rolled, and he held his breath. He took off his glasses, bent forward, and achoo, he sneezed. क्या हुआ? वन ब्यूटीफुल इवनिंग, एक खूबसूरत शाम को, इवान चार्वियाकोव, एक छोटा ऑफिसर या ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, एक ओपेरा हाउस, ओपेरा मीन्स होता है जो आप कह सकते हो प्ले, नाटक, और ओपेरा हाउस आप थिएटर बोल सकते हो, या वह नाट्यशाला जहाँ पर नाटकों का मंचन किया जाता है, वहाँ पर बैठा हुआ था। और क्या कर रहा था? वॉचिंग अ फेमस ओपेरा, एक फेमस ओपेरा यानी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक या ओपेरा देख रहा था। वहाँ बैठकर उसे बहुत ही आराम और खुशी की अनुभूति हो रही थी, परंतु क्या हुआ? अचानक उसका चेहरा सिकुड़ा, उसकी आंखें गोल हुईं और उसने अपनी सांसें रोकी, चश्मा निकाला और थोड़ा सा झुका और हाथ छू उसने छींक दिया। Now, sneezing is not prohibited to anyone. Peasants sneeze, the chiefs of police sneeze, and even politicians sneeze. Everyone sneezes. क्या बता रहे हैं कि अब कोई छींकना जो है किसी के लिए प्रोहिबिटेड मीन्स होता है निषेध या मना होना, वर्जित होना, किसी के लिए भी वर्जित नहीं है। कौन कौन छींकता है? सभी लोग छींकते हैं। पीजेंट्स मीन्स होता है किसान छींकते हैं, पुलिस के अधिकारी, यहाँ तक कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता होते हैं, वो भी छींकते हैं, हर कोई छींकता है। नेचुरली Chervyakov did not feel embarrassed at what he had done. He wiped his nose with his handkerchief and glanced about him politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing. क्या हुआ? क्योंकि सभी लोग छींकते हैं, ये एक स्वाभाविक क्रिया होती है, तो इसलिए बहुत ही स्वाभाविक था कि चार्वियाकोव को भी कोई ऐसी झिझक या परेशानी महसूस नहीं हुई कि अरे उसने ये क्या कर दिया, कोई गुनाह कर दिया क्या। उसने छींका सामान्य रूप से, फिर उसने क्या किया, अपने रुमाल से अपनी नाक साफ की, उसने चारों तरफ देखा, क्योंकि वो थिएटर में बैठा हुआ था, सब लोग शांति से नाटक देख रहे हैं, तो एक बार उसने देखा कि उसने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया। और उसने क्या किया, फिर अचानक क्या हुआ? एंड देन ही फेल्ट डीपली अशेम्ड। ही सा दैट एन ओल्ड मैन हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम was painfully wiping his bald spot and the back of his neck with his glove and muttering something. He was Charvyakov recognized General Brizalov of the Department of Highways. तभी क्या हुआ, जब वो देख रहा था चारों तरफ कि उसके छींकने की वजह से कोई कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, किसी को परेशानी तो नहीं हुई, तभी वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा कैसा हो गया, शेमफुल, उसने अपने आप को महसूस किया, बहुत ही लज्जित महसूस किया जब उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा हुआ था उसके आगे की रो में, जिसका सर टकला था, वह अपने उस टकले सर को अपने दस्तानों से क्या कर रहा था, अपने उस सिर को और गले के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको पोंछ रहा था और बड़बड़ा रहा था कुछ। चार्वियाकोव ने उसे पहचान लिया। वह कौन था? वह हाईवे विभाग का जनरल ब्रिजालोव था। उसका नाम क्या था? ब्रिजालोव। I sneezed on him, thought Charvyakov. He is not my chief, but still he is awkward. It is awkward. I must apologize.
Chervyakov cleared his throat, shifted himself forward, and whispered in the journal's ear, I beg your pardon, Your Excellency sneezed on you, I accidentally. क्या हुआ कि अब वो उसने क्या किया, उससे क्या कहा, अब उसने सोचा कि आई स्नीज, अब वो जो व्यक्ति पहुंच रहा था तो उससे चार्वियाकॉफ को ये समझ में आ गया कि उसने जो छींका था तो उसकी जो भी जो छींक के जो छींटे थे वो सब जाकर उसके ऊपर गिरे थे, तो और वो उनको साफ़ कर रहा था, तो वो समझ गया कि मैंने इनके ऊपर छींक दिया है। और फिर उसने क्या सोचा कि ही इज़ नॉट माई चीफ, कि ये मेरे अधिकारी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये गलत है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर क्या किया चार्वियाकॉफ ने, क्लियर्ड हिज थ्रॉट, उसने अपने गला साफ किया, अपने आप को थोड़ा सा आगे को शिफ्ट किया उनके पास की तरफ, क्योंकि वो आगे की रो में बैठे हुए थे, और धीरे से उनके कान में विस्पर यानी कि धीरे से बुदबुदाया, बोला आई बैग योर पार्डन, मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ, योर एक्सीलेंसी स्नीज्ड ऑन यू, कि मैंने आपके ऊपर छींका, आई एक्सीडेंटली, never mind, for heaven's sake, excuse me, didn't mean to. Oh, sit down, please, let me listen to what is being said. अभी ये बोल रहा था कि आई एक्सीडेंटली, फिर ये डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब कि वह बीच में ही रुक गया अपनी बात को। तो क्या किया फिर, उसमें बीच में ही उन्होंने, जो जर्नल थे ब्रिजालॉफ, उन्होंने बोला नेवर माइंड, यानी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी चार्वियाकॉफ बोल रहा है फॉर हेवन सेक, यानी कि ईश्वर के लिए मुझे क्षमा करें, डिडंट मीन टू, यानी कि मैंने मतलब जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। अभी ब्रिजालॉफ बोल रहे हैं ओह सिट डाउन, कि अरे बैठ जाओ प्लीज़, और मुझे लेट मी लिसन टू व्हाट इज़ बीइंग सेड, कि क्या कहा जा रहा है, यानी कि जो वो ओपेरा चल रहा है, नाटक चल रहा है, उसमें क्या बोला जा रहा है, मुझे वो सुनने दीजिए। Chervyakov was terribly confused. He smiled idiotically and began watching the opera again. He looked at the stage but no longer felt happy, and anxiety was beginning to trouble him. During the next interval, he approached General Brizalov and murmured, I sneezed on your excellency, excuse me, you see, did not do it too. अभी क्या हुआ, लेकिन वो चर्वियाकॉफ जो था वो, उन्होंने ब्रिजालॉफ ने तो बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, मुझे सुनने दो, लेकिन चर्वियाकॉफ बहुत कैसा हो गया था, वो घबरा गया था। और फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, वह बहुत ही आइडियोटिकली यानी कि बहुत मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया, और फिर से वो उसको नाटक को देखने लगा। लेकिन अब क्या था, जैसा कि पहले वो बड़े आनंद के साथ देख रहा था, बहुत रिलैक्स था, लेकिन अब वो कैसा था, ही वॉज नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी, लेकिन अब वो खुश नहीं था। बहुत सारी जो परेशानियां थी, चिंता थी, उसे तकलीफ़ दे रही थी। और जब नेक्स्ट इंटरवल हुआ, यानी कि ओपेरा चल रहा था जो, उसके बीच में जो इंटरवल हुआ, अवकाश हुआ, उसमें उसके ने फिर से जनरल ब्रिजालॉफ को धीरे से कहा कि एक्सीलेंसी, यानी कि मालिक, मैं आप पर छींका, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने देखा मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, यानी कि वो फिर से सफाई देने लगा कि मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, कि वो गलती से हो गया। ओह इनफ ऑफ दैट, आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, सेड द जर्नल इम्पेशेंटली ट्विचिंग हिज लोअर लिप। क्या हुआ, अभी वो कह रहे हैं ओह अरे बहुत हो गया, मैं तो पहले ही उसके बारे में भूल चुका हूँ, और आप बार बार अपने दिमाग में एक ही चीज़ लेकर बैठे हुए। उन्होंने गुस्से में अपने नीचे के ओंठ को, ट्विचिंग मीन्स होता है थोड़ा सा दबाते हुए, मतलब और अधीरता के साथ इम्पेशेंटली बोला कि क्या तुम बार बार एक ही बात को कह रहे हो, मैं तो कब से उस बात को भूल चुका हूँ। He says he has forgotten it, but there is malice in his eyes, thought Chervyakov, glancing at the journals suspiciously. He won't even speak. I must explain that I didn't mean it, that sneezing is a law of nature, or else he might think I was spitting. If he doesn't think so now, he will later. क्या हुआ कि अब ये क्या सोच रहा है चार्वियाकॉफ फिर से, कि वो कह रहे हैं कि ही सेज, यानी ही यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है, जनरल ब्रिजालॉफ के लिए, कि वो कह रहे हैं कि वो इस सबको भूल चुके हैं, लेकिन क्या है उनकी जो आँखों में क्या है, मेलाइस मीन्स होता है बदले की भावना जो है वो है,
मीन्स जो ये जर्नल है ये मुंह से तो बोल रहे हैं, अभी चार्वियाकॉफ सोच रहा है कि मैं सब भूल गया हूँ और ठीक है जाने दो, लेकिन मुझे इनकी आंखों में उसकी में बदले की भावना दिख रही है। चार्वियाकॉफ ने जर्नल को संदेहपूर्वक देखते हुए सोचा, वो उसको देखते हुए सोचता है कि इनकी आंखों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बदले की भावना दिख रही है, लेकिन ये बोल रहे हैं मुझसे कि ठीक है कि जाने दो मैं भूल गया। तो वो क्या सोचता है कि ठीक है, वो बोलते नहीं है लेकिन मुझे उनको ये समझाना होगा कि मेरा ये मतलब नहीं था, यानी कि मैंने जानबूझ के नहीं छींकना जो है वो प्रकृति का नियम है, वरना ये सोचेगा कि मैं क्या कर रहा था, थूक रहा था, यानी कि मैंने जानबूझ के उसके ऊपर थूक दिया। यदि वह अभी ऐसा नहीं सोचता तो वह बाद में ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि अभी वो नहीं सोच रहा तो बाद में सोचेगा कि अगर मैंने अपनी बात उसको नहीं समझाई कि मैंने उसके ऊपर जानबूझ के नहीं वो छींका है, गलती से हो गया है, तो वो बाद में ऐसा सोचेगा कि मैंने उसके ऊपर थूक दिया था। On reaching home, Charvyakov told his wife about the incident. She was alarmed at first, but when she learned that Brizalov was not her husband's chief, she felt reassured. क्या हुआ, अब वो घर पहुंचा अपने, तो उसने जाकर चार्वियाकॉफ ने अपनी वाइफ को सारे इंसिडेंट के बारे में बताया। तो पहले तो जब उसने जर्नल बोला उसके हस्बैंड ने, तो वह भी खूब एकदम से डर गई, अलार्म्ड हो गई कि अरे इसने अपने अधिकारी के ऊपर छींक दिया, अब क्या होगा, मीन्स नौकरी जाने का भी खतरा हो सकता है। लेकिन फिर जब उसको पता चला कि ठीक है वो उसके हस्बैंड का अधिकारी नहीं है, तो वह थोड़ा सा रिस्योर्ड हो गई, यानी कि आश्वस्त हो गई कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वो बोलती है, स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोजाइज, ही सेड, शी शेड, ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। लेकिन वो कहती है कि ठीक है, फिर भी वो ठीक है, अगर वो तुम्हारे अधिकारी नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें जाकर उनसे क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, अदरवाइज़ वो ये सोचेंगे कि तुम्हें समाज में बातचीत करने का या किस तरीके से मतलब समाज में व्यवहार करना चाहिए तुम्हें वो नहीं पता है। That is just it, said Chervyakov. I have apologized, but he acted so curiously. He didn't say anything sensible, but then there was no time for conversation. अभी वो क्या कहता है कि हाँ ऐसा ही है कि मीन्स मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, इसीलिए मैंने उनसे माफ़ी मांगी, परंतु इतना उसने उत्सुकतापूर्ण व्यवहार किया, उसने कुछ भी भावावेश में नहीं कहा, पर फिर बातचीत करने का समय नहीं था, यानी कि वो ओपेरा ख़त्म हो गया, वो लोग वहाँ से चले गए थे। द फॉलोइंग डे Charvyakov saved, wore his new uniform and went to Brijalov's office to explain things to him. In the journal's reception room, there was a large crowd of petitioners. Sitting at the large table in the center of the room was the journal who had already begun his reception. क्या हुआ अगले दिन, मीन्स चार्वियाकॉफ शेव्ड का मतलब उसने अपनी जो दाढ़ी वो थी वो बनाई, अपना नया यूनिफॉर्म पहना और ब्रिजालॉफ के दफ्तर में अपनी बात रखने के लिए पहुंच गया। यानी कि ये वहाँ पर अपनी छींक के लिए माफ़ी मांगते रहे थिएटर में, वहाँ पर फिर भी कन्विंस नहीं हुए, तो अभी ये वो जनरल ब्रिजालॉफ के ऑफिस में पहुँच गए। जर्नल का जो रिसेप्शन रूम था, स्वागत कक्ष था, उसमें जो उनके मुवक्किल थे उनकी एक लंबी लाइन लगी हुई थी। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने अपना काम करते हुए थोड़ा सा अपनी जो आंखें थीं वो क्या की, हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, उन्होंने लोगों से बात करना शुरू कर दिया था, जो भी उनका काम था। और बहुत सारे जो अपने जो मुवक्किल्स थे, पिटिशनर्स वहाँ पर आए हुए थे, उनसे बातचीत करने के बाद में जो जर्नल थे उन्होंने अपनी आँखों को ऊपर उठाया, किसकी तरफ, चार्वियाकॉफ की तरफ। अब फिर चार्वियाकॉफ ने जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उसने फिर से बोलना शुरू किया, क्या, Yesterday at the Opera House, if you remember, Your Excellency, the little official began. I sneezed and accidentally spattered on you. Excuse. फिर से डॉट डॉट दे दिया। क्या कह रहा है वो, कि कल ओपेरा हाउस में या वो थिएटर कक्ष में, अगर आपको याद हो, माई एक्सीलेंसी यानी कि मेरे मालिक, उसने चार्वियाकॉफ ने, उस छोटे ऑफिशियल ने कहना शुरू किया कि मैंने छींका और वो कैसा, एक्सीडेंटली, दुर्भाग्यवश या गलती से आपके स्पैटर्ड मीन्स गिर गया, आपके ऊपर फैल गया, आपके ऊपर गिर गया, और मुझे क्या, एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, वॉट नॉनसेंस, वॉट कैन आई डू फॉर यू।
अब जर्नल जो है वो गुस्सा हो गया, उसने क्या कहा, तुम फिर से उसी चीज़ को दोहरा रहे हो, ये कैसी नॉनसेंस चीज़ है, कैसी बेहूदगी है ना, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। चार्वियाकॉफ टर्न पेल. He won't speak to me, he said to himself. That means he is angry. I must explain the whole thing to him. अभी ये उसी के पीछे पड़े हुए हैं, अब ये एकदम से पीले पड़ गए, यानी कि डर गए, और अब क्या सोच रहे हैं, ही वोंट स्पीक टू मी, कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये है कि जर्नल जो है ना वो एंग्री है, यानी कि मुझसे नाराज़ है, मुझे पूरी ये जो कहानी है, यानी कि जो भी हुआ था, मुझे उसको समझाना चाहिए कि मैंने उसके ऊपर जानबूझकर नहीं छींका। When the journal had finished his interview with the last petitioner and was leaving, Charviakov stepped up to him and murmured, Your Excellency, if I dare to trouble you, it is only, I can assure you, from a feeling of repentance. I did not sneeze on purpose. Your Excellency must know that. अब क्या हुआ कि जब वो जर्नल जो थे ब्रिजालॉफ, उन्होंने अपने लास्ट मुवक्किल जो था उनका उससे साक्षात्कार कर रहे थे, जो उसको समाप्त किया, और जब वो जाने लगे तो चार्वियाकॉफ फिर से उनकी तरफ बढ़ा और पीछे से मरमर, यानी कि धीरे धीरे बोला, बड़बड़ाया कि मेरे मालिक, यदि मैंने आपको कोई कष्ट पहुंचाया है, कोई कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया है, तो मैं क्या करता हूँ, आई कैन अस्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपिटेंस, कि मैं बहुत ही क्या पछता रहा हूँ, मेरे अंदर पछतावे की भावना है, और मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। योर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट, कि आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आपके ऊपर छींका वो जानबूझकर नहीं छींका। The journal made a fearful face and waved his hand in despair. You are simply joking, sir, he said, disappearing behind the door. क्या हुआ, क्या कहा हुआ आगे, फिर जर्नल ने क्या किया, जर्नल ने अपना एकदम फियरफुल, यानी कि डरावना सा मुंह बनाया, फेस बनाया, और अपना डिसअपेयर, यानी कि निराशा में अपना हाथ हिलाया, और उस क्या बोला कि श्रीमान जी आप क्या कर रहे हो, क्या जोक कर रहे हो। और फिर उसने दरवाजे के पीछे डिसअपियर होते हुए, यानी कि वहाँ से निकलते हुए, फिर वो दिखना बंद हो गए, जाते हुए उन्होंने बोला, ही सेज, आई एम जोकिंग, thought Charviakov, but there is no joke about this at all. He is a journal and he can't understand what a common man like me is going through. I am not going to beg that man's pardon again. I will write him a letter, but I will not come here again. अब क्या हुआ, अब ये देखो कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। अब जर्नल ने बोल दिया कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, बार बार आप उसके पीछे पड़े हो कि भाई मैंने छींका आपके ऊपर छींका। तो लेकिन अब इसको क्या लग रहा है कि अरे ही सेज, यानी कि ही यहाँ पे किसके लिए आया, जर्नल ब्रिजालॉफ के लिए, कि वो जर्नल बोल रहे हैं कि मैंने मजाक किया, और क्या, लेकिन वो क्या कह रहा है कि वो, अब चार्वियाकॉफ ने ये सोचा कि वो मतलब कि मैं, वो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो एक जर्नल है, इसलिए वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे जैसा जो कॉमन व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति होता है, वो किस प्रकार सोच रहा है, यानी कि मैं इस समय कितनी परेशानी से गुजर रहा हूँ कि मैंने एक जर्नल के ऊपर छींक दिया है, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और वो ये इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो भी है अब मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन क्या है, अभी भी सुधरे नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं, आई विल राइट अ लेटर, मीन्स अब ये क्या करेंगे, लिखित में उनसे माफ़ी मांगेंगे कि अब मैं उनको एक लेटर लिखूंगा और मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊँगा। Charviakov could not stop thinking about the incident as he walked homewards. He did not write that letter to the journal. He thought and thought but could not think of anything to write. He decided to go back to the journal and following day and explain everything in person. क्या हुआ, लेकिन जो अब चर्वियाकॉफ था ये वहाँ से घर आ गया, लेकिन क्या हुआ, घर जाते हुए भी वह उसी के बारे में सोच रहा था, वो बंद ही नहीं, ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग, कि वह उस घटना के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था, मीन्स उसके दिमाग में लगातार उसी घटना के बारे में चल रहा था। फिर उसने जब वो घर पहुंचा तो उसने पत्र लिखने की सोची, लेकिन वो उस पत्र नहीं लिख पाया उसे, और वो क्या लिखे क्या करे, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, लिख नहीं पाया। फिर उसने डिसाइड किया
कि ठीक है अब चलो पत्र नहीं लिख पा रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है उसको कि मैं क्या लिखूँ इसमें, तो अब मैं फिर से अगले दिन उनके पास जाऊँगा और माफ़ी मांगूंगा। अब क्या हुआ कि ये फिर से अगले दिन वहाँ पर पहुँच गए और क्या हुआ, आई केम यस्टरडे एंड troubled, Your Excellency, he murmured as he faced the journal, but not with the idea of joking, as Your Excellency remarked. I wanted to ask for your forgiveness because when I sneezed, I did not dream of joking. How could I dare do such a thing? To joke would be to show no respect for persons. क्या हुआ कि अब ये जो अगले दिन फिर से वहाँ पहुँच गए और फिर जाकर जब वो जर्नल से मिले तो उन्होंने कहना शुरू किया, चार्वियाकॉफ ने अपनी बात रखी कि आई केम, कि मेरे मालिक मैं कल आया था यहाँ पर आपके पास में। उसने धीरे धीरे बोला और कहा, क्या कहा उसने कि बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग, कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आया था लेकिन और मेरे दिमाग में मजाक करने का कोई भी ऐसा विचार नहीं था जैसा कि आपने कहा कि क्या मैं जोक कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या, आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने छींका तो मैंने मजाक करने के बारे में सोचा भी नहीं था जैसा कि आप सोच रहे हो, और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इतनी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। और यदि अगर ऐसा लोग करेंगे मजाक करना तो क्या दिखाता है, लोगों के प्रति सम्मान न होना, यानी कि इस तरीके की हरकतें, जैसा कि आपने सोचा कि मैंने मजाक किया था, तो यदि ऐसा मैं करूँगा तो ये क्या होता है कि मैं लोगों का सम्मान नहीं करता। अब क्या हुआ, गेट आउट रोड द जर्नल सडनली, क्वेकिंग एंड ग्रोनिंग रेड इन द फेस, वॉट विस्पर्ड चार्वियाकॉफ, ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द जर्नल सो एंग्री। अब ये जब बार बार उसी बात को बोल रहे थे तो जनरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा एकदम से, रोर मीन्स होता है एकदम गरजने, गर्जा, रोर मीन्स क्या होता है, वो जो शेर दहाड़ता है, तो उसने वो दहाड़ते हुए यानी कि ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला गेट आउट, यानी कि निकल जाओ। और उसका जो चेहरा था ना वो गुस्से से लाल हो गया। फिर क्या हुआ, वॉट विस्पर्ड चार्वियाकॉफ, क्या, चार्वियाकॉफ धीरे से फुसफुसाया कि ये तो मतलब इतना ज़्यादा क्रोधित उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गया, यानी कि भयभीत हो गया जनरल को इतना गुस्सा देख के। समथिंग सीम्स टू ब्रेक इनसाइड चार्वियाकॉफ, ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर एंड आउट इनटू द स्ट्रीट। क्या हुआ, ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर कुछ मन में उसके कुछ टूट सा गया हो। चार्वियाकॉफ ने दरवाज़ा खोला और वह कहाँ गया, रास्ते में आ गया। ही कुड not see or hear a thing, and he crawled along the pavement. He walked home mechanically, and when he reached there, he lay down on a sofa without taking off his uniform and died. क्या हुआ, जब वो आ गया बाहर उनके ऑफिस से निकलकर रोड पर आ गया गली में, तो उसकी स्थिति कैसी हो गई थी, बिल्कुल वो शॉक में था। उसे ना कुछ दिखाई दे रहा था ना उसे कुछ सुनाई दे रहा था। वह बिल्कुल जैसे वो धीरे धीरे फुटपाथ पर, पेवमेंट मीन्स होता है फुटपाथ, पैदल चलने का रास्ता, रेंग, क्रॉल्ड मीन्स रेंगना, मीन्स धीरे धीरे जैसे वो रेंग रहा उस तरीके से, मैकेनिकली जैसे एक मशीन हो, मीन्स उसे ना कुछ दिख रहा था ना कुछ सुन रहा था ना कुछ फील हो रहा था। वह बस ऐसे ही अपने उसमें अपनी धुन में चला जा रहा था। और जब वह अपने घर पहुंचा तो क्या हुआ, वह सोफे पर लेट गया विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, बिना अपने कपड़े पहने, एंड डाइड, और वहीं पर उसका देहांत हो गया, वह मर गया। मीन्स इस कहानी में हमने देखा, इसी के साथ ही कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है कि सिर्फ एक छोटी सी चीज़, छींक, अच्छा है, ठीक है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है आप उसके लिए माफ़ी मांग लो, लेकिन यदि सामने वाला नहीं कुछ अच्छा सही से रिस्पॉन्स दे रहा है तो ठीक है, आपने माफ़ी मांग ली, हो गया। लेकिन इतना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना, बेचारा वो चार्वियाकॉफ उसी के बारे में सोचता रहा और फिर अंत में क्या हुआ, उसे उसका शौक सदमा लग गया और वो मर गया। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।